नमस्कार दोस्तों, आज के मैं सर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आपके लिए बहुत ही सरल सवाल लेकर आया हूं जो कि अगली एक्सरसाइज का है। मतलब चैप्टर ही अगला चालू हुआ है। आज चैप्टर चालू हुआ है द्विघात समीकरण। तो मैं आपको बता दूं कि द्विघात समीकरण आज हमको सिर्फ पहचानना है कि ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सही बता रहा हूं, इतनी सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि चाहे आपको कुछ भी ना द्विघात समीकरण के बारे में पता हो, लेकिन आपको टोटल जानकारी हो जाएगी और आप समझ जाएंगे कि कौन सा समीकरण हमारा द्विघात समीकरण है और कौन सा समीकरण हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। वैसे तो बहुत प्रकार के समीकरण होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मुझे एक ही बात रखनी है कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं। यानी कि मैं वो नहीं बताऊंगा कि वो कौन सा समीकरण है, क्योंकि ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है प्रेजेंट टाइम में ना। तो मैं सिर्फ इतना बताऊंगा बहुत ही सरल भाषा में कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण होगा और कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसका एक बहुत ही सरल तरीका है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। कोई भी समीकरण अगर इस रूपरेखा में लिखा हुआ है तो वो द्विघात समीकरण होगा। इसके अलावा समझिए ध्यान से, मतलब जो रूपरेखा बताई मैंने, अब इस रूपरेखा को अगर हटा दिया जाए तो वह समीकरण हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। बस अब आपको इस रूपरेखा को समझना है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। तो इस रूपरेखा में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये x के ऊपर 2 लगा है, ये है, ये जो 2 लगा है अब ये सबसे महत्वपूर्ण चीज। अब यहाँ पर यानी कि कोई संख्या के साथ घात, इसको घात बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको पावर बोलते हैं। ये सबसे बड़ी 2 ही होनी चाहिए। यानी कि जो सबसे बड़ी है, जैसे ये 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, मतलब x अकेला है तो 1 और यहाँ पे तो x गायब ही है, 0। यानी कि ये सबसे बड़ी, सपोज करो एक है x² प्लस x प्लस 2 बराबर 0, तो इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये तो द्विघात समीकरण है। अब मान लो यहाँ पर हो x³ प्लस x² प्लस x प्लस 3 बराबर 0, तो इसमें सबसे बड़ी घात ये नहीं, ये है, तो ये द्विघात समीकरण हमारा नहीं है। तो इसका सबसे सरल फंडा ये है कि आपका ये भी 0 हो सकता है, तब भी द्विघात समीकरण होगा। आपका ये 0 हो सकता है, तब भी आपका द्विघात समीकरण होगा। लेकिन आपका ये पावर 2 वाला 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका समीकरण ऐसा हो सकता है, मान लो 2x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, ये भी आपका द्विघात समीकरण है। अब मान लो आपका समीकरण हो गया 2x² प्लस x बराबर 0, यानी कि इसमें ये नहीं है, तो ये भी द्विघात समीकरण, क्योंकि सबसे बड़ी घात इसमें 2 है। अब आपका हो सकता है 2x² प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए इसमें ये वाली गिनती नहीं है, लेकिन ये तब भी द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात 2 है। लेकिन आपका ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, x1 बराबर 0। अब इसमें हमने x का गायब कर दिया और ये दोनों है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है हमारा। ये है, ये है, ये है, लेकिन ये नहीं है। अब इसके अलावा मतलब अगर यहाँ पर अकेला भी 2x² ले लिया जाए, बराबर 0 कर दिया जाए, और कोई पूछे आपसे क्या ये द्विघात समीकरण है, तो इसमें 2 घात आपको दूर से ही दिखाई दे रहा है। ये इस हिसाब से बन जाएगा, यानी कि ax² प्लस 0 के साथ b है प्लस 0 ही आपका c है बराबर 0। इस हिसाब से मान लो कि नहीं है, लेकिन हमारी घात तो 2 है, तो ये द्विघात समीकरण हमारा हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमको सवाल दिए गए हैं इतने सारे प्रश्न, पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और हमको बस यही देखना है कि सबसे बड़ी घात 2 होनी है। अगर 2 नहीं है तो वो द्विघात समीकरण हमारा
नहीं है। तो पहला वाला जो सवाल है ये वाला है, तो इसमें ए प्लस बी का होल का सूत्र लगाएंगे। ए एक्स का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए के स्क्वायर एक प्लस 2ab, तो 2 एक्स 2x ये हो गया, बराबर 2 के अंदर गुणा होगी तो 2x माइनस का 3। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, हमने क्या कहा, कुछ रहे या न रहे सबसे बड़ी घात हमारी 2 होनी चाहिए और हमको मिल गई, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2 6 माइनस माइनस प्लस 2x का 2x, इसमें भी सबसे बड़ी घात 2 है। क्या ये कहीं से गायब होगा? नहीं गायब हो गया, तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण हो गया। अब ये वाला देखते हैं, x और x की गुणा, इस x से इन दोनों गुणा करें, x की गुणा हो जाएगी एक्स स्क्वायर, फिर इस x से 1 की गुणा होगी तो x इक्कन x, अब इस 2 से इस x की गुणा होगी माइनस का 2x और 2 की 1 की गुणा होगी माइनस का 2 इक्कन 2। अब बराबर वही हाल इधर होगा, इस x से इस पूरे गुणा होगी तो x स्क्वायर और प्लस का 3x, अब इस -1 से इसको गुणा होगी तो माइनस का x और माइनस प्लस माइनस 3 इक्कन 3। ये जब x आएगा इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यानी ये दोनों कट गए। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी घात x बची ही नहीं है, सॉरी x, इसमें सबसे बड़ी घात x स्क्वायर बची ही नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण हमारा नहीं है। अब इसको देख लेते हैं, ये भी सेम तरीके से लगेगा, x से इस पूरे गुणा होगी तो इसमें भी x बढ़ जाएगा तो हो जाएगा ये 2x स्क्वायर और इसमें बढ़ जाएगा x इक्कन x। अब इस 3 से गुणा होगी, माइनस का 3 है तो सबको 3 गुना कर देंगे, 2 का 3 गुना होता है माइनस का 6x और 1 का 3 गुना होता है माइनस का 3, क्योंकि माइनस निशान लगा है इसलिए निशान बदल रहे हैं। बराबर में x है तो x की x से गुणा होगी x स्क्वायर और प्लस का 5x गुणा होगी 5x। अब ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये x स्क्वायर है ये इधर आएगा मान लो, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, इसमें से एक x स्क्वायर घट जाएगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर है ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा, यहाँ पे एक x स्क्वायर बच जाएगा, तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण हो गया, क्योंकि x स्क्वायर बचना चाहिए। मैं सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ, सवाल कैसे लगेगा मैं भी थोड़ी देर में बता दूंगा। अब ये 5वां सवाल है, 2x से इन दोनों गुणा करेंगे, यानी ये सब दोगुने हो जाएंगे और सब में x बढ़ जाएगा, तो 2 गुने हो गए x का और x स्क्वायर बढ़ गया, इसमें 3 का 2 गुना होता है 6 और x बढ़ना है तो x बढ़ गया। ये गुणा का बहुत सरल तरीका होता है, ये माइनस का 1 है तो सबके साथ बदल जाएंगे, तो माइनस का x और ये माइनस का था तो प्लस का 3, ये x है यानी इन दोनों में x बढ़ेगा, तो जब इसमें x बढ़ेगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, जब इसमें x बढ़ेगा ये x हो जाएगा, ये 5 है तो सब 5 गुने हो जाएंगे, तो x का 5 गुना हो जाएगा 5x और 1 का 5 गुना हो जाएगा 5। अब ध्यान से देखिएगा, ये x स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और घट जाएगा, तो एक x स्क्वायर यहाँ पे हमारा बच जाएगा, तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। अब ये वाला देख लेते हैं हम लोग, ये तो ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और यहाँ पे सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस का फिर होता है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा और माइनस का होता है 2ab, तो 2 दूनी 4 और x 4x हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा यानी कट गया, यानी इसमें एक्स स्क्वायर गिनती गायब हो गई, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। अब ये वाला देख लेते हैं हम लोग सवाल, ये a प्लस बी का होल क्यूब है, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब वाला सूत्र लगाएंगे, होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो 2 का क्यूब कर लिया, तो होता है प्लस 3ax b 2 और कोष्टक के अंदर होता है a प्लस b, ये होता है, और बराबर में 2x से अंदर गुणा होगी तो यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा और x घात 1 बढ़ जाएगी 3 हो गया,
माइनस का 2x इक्कन 2x, ये वाला लगा रहे हैं यहाँ पर, तो x क्यूब ऐसे रहेगा प्लस 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 दूनी 6 और x स्क्वायर हो गया, ये वाला x, ये वाला x स्क्वायर हो गया, 6 लगा के 3 दूनी 6 3 दूनी 6 दूनी 12x, ठीक है, ये हो गया, वो बराबर में 2x क्यूब माइनस का 2x। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2x क्यूब है, यहाँ पे x क्यूब है, ये इधर जाएगा तो एक x क्यूब बचेगा, यानी घात 3 बचेगी, यानी ये भी द्विघात समीकरण हमारा नहीं हुआ। अब ये वाला सवाल यहाँ पे लगाना है, तो x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर, ये फार्मूला है, बस यहाँ पे माइनस का फर्क होता है बाकी भाई, यानी a क्यूब माइनस का बी क्यूब यानी कि 8, फिर बी यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 6x स्क्वायर, फिर होगा प्लस का, यही हो जाएगा पूरा 3 दूनी 6 दूनी 12 x, और इसके बराबर में ये हो ही गया, ठीक है। अब ये x क्यूब इधर आएगा या इसको उधर ले जाओगे माइनस को जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे माइनस का 4x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का 6x स्क्वायर है, इसको चाहे इधर ले आओ तो ये प्लस का 6x स्क्वायर आएगा, 4 घट जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर 2, यानी कि हमारे पास घात 2 बचेगी, इसमें भी घात 2 बचेगी, तो ये भी हमारा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम शॉर्ट करके पता कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी किताब में लिखा, मुझे नहीं पता क्या लिखा है, अगर लिखा है ये द्विघात समीकरण है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ ये है, यदि सबसे बड़ी घात 2 निकल के आती है तो वो हमारा द्विघात समीकरण है, और अगर 2 निकल के नहीं आती है तो हमारा सबसे सॉरी यानी तो हमारा वो द्विघात समीकरण नहीं है। अब यदि आप चाहते हो कि इसको विधि विधान से कैसे लगाएं वो सीखना, तो मैं सिर्फ एक पहला वाला सवाल बता रहा हूं कि कैसे लगाना है। तो बस यही सवाल है, मान लो पहला वाला ले लेते हैं। इस सवाल में हम a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वाला सूत्र लगा देंगे इसमें, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर होता है एक्स, फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक का स्क्वायर होता है एक, फिर प्लस 2ab यानी 2ab गुणा एक्स इक्वल एक्स, और 2 का 2x हो गया, ठीक है। और बराबर में 2x गुणा 2x हो गई, माइनस 2 तिया 6 हो गया। अब हमको द्विघात समीकरण के लिए बराबर 0 रखना पड़ेगा, तो सारी चीज इधर ले आए, तो एक्स स्क्वायर हमारा प्लस 1 प्लस 2x, अब ये इधर लाए तो माइनस का 2x, और ये इधर आया तो प्लस का 6 बराबर 0। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर आगे लगा है, ये एक्स स्क्वायर क्योंकि अकेला है, उसके बाद ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये कट जाएगा, ठीक है। फिर 1 और 6 हो गया हमारा 7 बराबर 0। अब देखिए समीकरण को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 के साथ एक्स, क्योंकि एक्स वाली वैल्यू है नहीं यानी 0 है, और प्लस 7 बराबर 0, यानी कि यह है समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को संतुष्ट करता है, क्योंकि इसलिए यह एक द्विघात समीकरण होगा। आपको समस्त प्रश्न इसी हिसाब से हल करने हैं। यदि आप डिटेल में हल करना ही चाहते हो, फिलहाल ये खाली ये पूछ रहा है कि ये है या नहीं है, तो ये कभी कभी क्या होता है, इस टाइप क्वेश्चन ऑप्शन में आते हैं। अब ऑप्शन में आते हैं तो आपको आंसर चाहिए ना खाली, तो आपको जैसे हमने पहले बताया था शॉर्टकट हल करके वैसे आप हल कर सकते हो। और
मेरी उम्मीद से इस प्रकार का प्रश्न डायरेक्ट तो आएगा नहीं कि इसको पूरा हल करो फिर इसका आंसर लिखो तब आपको नंबर मिलेंगे, ऐसा मुश्किल है। ये बस आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में आ सकता है। सो डैट आपको इसकी बस बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो कैसा लगा सवाल? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और यदि अभी भी कोई समस्या रह गई हो तो कमेंट में बता दें, मैं आपको अपने स्तर से उसको हल करने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।